भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां। द अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पेस मिशन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत केवल वर्तमान में इसरो द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के आधार पर इसे अंतरिक्ष विजय की प्रारंभिक संकल्पना मानना उचित नहीं है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत गुप्त काल से हो चुकी थी। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विद्वान एवं वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत की रचना की, किंतु कालांतर में पूर्व मध्यकाल के विदेशी आक्रमण एवं मध्यकालीन संस्कृति और धार्मिक संघर्षों के कारण यह विकास यात्रा अवरुद्ध हुई। किंतु आधुनिक काल में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने सर्वप्रथम मैसूर युद्ध के रॉकेट का प्रयोग कर विलियम कंग्रीव को प्रभावित किया। आगे कंग्रीव ने ही रॉकेट का आविष्कार किया, जिस पर आधुनिक तोपखाने आधारित है। कालांतर में भारत की स्वाधीनता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना के सूत्रधार डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हाथों में है। आगे 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख निदेशक होमी भाभा ने संभाला। तत्पश्चात 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साराभाई को सभापति नियुक्त किया गया। इसके बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV की आधारभूत रचना का निर्माण किया गया। इस क्रम में भारत ने रूस की सहायता से 1975 में अपने प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। इसके बाद रोहिणी 1 का भी सफल प्रक्षेपण किया। फिर इनसैट 1, इनसैट 1C एवं इनसैट 1B, IRSS 1B आदि का सफल परीक्षण किया गया। इसरो की बड़ी सफलताएं सन 2000 से शुरू हुई, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेश के लिए खोला जा चुका था। सन 2000 में इनसैट 3B फिर GSLV का आंशिक सफल परीक्षण किया गया। आगे 2002 में इनसैट 3C का सफल प्रक्षेपण व PSLV C4 द्वारा कल्पना 1 का ही असफल प्रक्षेपण किया गया। अब भारत अंतरिक्ष क्षेत्र की महाशक्ति बन चुका था, किंतु महत्वपूर्ण हैरान करने वाली घटनाएं होनी बाकी थी। भारत ने 2008 में प्रथम चांद मिशन चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और भारत ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला 6 देशों के समूह में शामिल हो गया। अगली सफलता 2014 में मिली, जब भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान स्थापित किया। इसकी सफलता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। इस मिशन का खर्च भी इतना कम था कि अंतरिक्ष मिशन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ग्रेविटी से भी यह सस्ता था। हैरानी की बात यह थी कि इसरो का मंगल मिशन नासा के मावेन मिशन के खर्च का महज 1% हिस्सा था। भारत के खाते में उपलब्धियों के अनेक सिलसिले बाकी थे। जबकि 2018 में भारत के नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट था, जिसमें भारत भी अमेरिका के करीब आ गया। जिस प्रकार अमेरिका का अपना GPS सिस्टम है, वैसा ही भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम हो गया। आगे भारत को सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3 की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसे लॉन्च किया गया। तो 3136 किलोग्राम सैटेलाइट GSAT 19 साथ लेकर गया। इससे पहले 2300 किलोग्राम से अधिक भारी सैटेलाइट के लिए भारत को विदेशी प्रक्षेपणों पर निर्भर रहना पड़ा
किंतु अब यह समस्या दूर हो गई। एक अन्य चौंकाने वाला कारनामा इसरो ने 2017 में हासिल किया, जब इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इससे पहले 2016 में इसरो ने 20 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। उल्लेखनीय है कि 104 उपग्रहों में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इजराइल जैसे समृद्धिशाली और विकसित देशों के उपग्रह शामिल थे। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-2 का भी सफल प्रक्षेपण किया। इसके सभी उपकरण स्वदेशी थे। इस मिशन के दौरान एक लैंड रोवर एवं जांच उपकरण से युक्त यान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसकी सतह पर मौजूद मिट्टी और पानी के नमूने एकत्रित करेगा। इसरो ने भावी अंतरिक्ष की घोषणा की, जिसमें 2022 तक भारत के महत्वाकांक्षी मानव मिशन घोषणा शामिल है। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान मिशन की मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में 2 मानव रहित यानों के साथ साथ एक यान ऐसा भेजे जाने की परिकल्पना है जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। अब तक ऐसे करने वाले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही है। इसके अलावा भारत ने अंतरिक्ष का स्वयं स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की, जो भारत की भावी अंतरिक्ष उपलब्धियों के आयामों को संकेत प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां अद्वितीय एवं अत्यधिक सराहनीय है। इस सफलता का महत्व और भी अधिक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत में ये उपलब्धियां अत्यंत कम लागत और कम समय में अर्जित की। आशा है कि इसरो ने इन सफलता के मुकामों से सदा ही भारत को गौरवान्वित करता रहेगा और इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार कराने में सहायक सिद्ध होगा।